क्या हम अपने डॉग की तैयारी करने लगे हैं? ओ भाई, क्या शूट लगा रही है स्वीटी। यार ये डॉग किसका आ गया? ये रिट्रीवर गोल्ड पता नहीं किसका डॉग आ गया। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज भाई ट्रेनिंग चालू कर दी है सारे डॉग्स की, और हीरा की तो पहले से ही कर रखी है। और देख लो, चारों डॉग हाथ में और माशाल्लाह सही चल रहे हैं, और बढ़िया अपना कंडीशन इनकी रिकवर हो चुके हैं सब चीज़ से। और भाई फार्म पे आते ही देखा तो स्वीटी को घर छोड़ के गए थे। स्वीटी ने लगा रखे बहुत तगड़े शूट कैनल के अंदर ही, बहुत ही बढ़िया वाले शूट लगा रखे। तबीयत खुश होगी क्योंकि माशाल्लाह रिकवर कर गई। और भाई जब मैं थोड़ा बाहर को निकला तो मैंने देखा एक डॉग रिट्रीवर गोल्ड था, पता नहीं किसका था, गांव का ही होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर होगा यहीं फिरता हुआ तो बाद में अडॉप्ट कर लेंगे। और फिर मैं अपने मेन टारगेट पे पहुंचा। दोस्तों ये देखो, अब ये है रामपुरी होंड, जिसे मैंने आपको पहले भी भाई इंट्रोड्यूस कराया था अभी पिछली वाली वीडियो में। ये रामपुरी होंड है। ये अपने इंडिया के अंदर पाए जाते थे पहले। इनका यूज़ जो होता था वो हंटिंग के लिए होता था, लेकिन अब इनका मिलना भी बहुत ज़्यादा रेयर है। और होंड नस्ल में बहुत सारी ब्रीड है, सबकी कदकाठी एक जैसी सी होती है, बस फ़र्क इतना है किसी के ऊपर ज़्यादा बाल है, किसी की टेल ज़्यादा लंबी है, किसी के कान थोड़े डिफरेंट हैं, किसी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, पर होते सारे अपना लंबे और पतले जैसे ही हैं, जैसे आप देख रहे हो। और भाई इनमें जो सबसे तगड़ी ब्रीड है होंड में, वो पहले नंबर पर ग्रे होंड है। उसके बाद में फिर कंपैरिजन कर सकते हैं कि इटालियन होंड, स्पेनिश होंड, रसियन होंड, रामपुरी होंड, सलूकी होंड, मुधूल होंड, जो भी है सारे अपना अलग अलग होंड है। तो दोस्तों ये ग्रे होंड तो है नहीं, ये रामपुरी होंड है। और ब्रिडल कलर में है, ठीक ठाक है। कंडीशन इतनी बढ़िया इसकी लग नहीं रही है क्योंकि इसको अभी बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, और इन्होंने डाइट का इतनी ख़ास तरीके से ख्याल रख नहीं रखा इसका, क्योंकि इन्होंने अभी इसको अडॉप्ट किया मेरे ख्याल में तकरीबन 5 या 7 दिन हुए होंगे। और इतना इनको डाइट के बारे में पता भी नहीं है कि इसकी किस तरीके से डाइट वगैरह दी जाती है। तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि इसको क्या क्या डाइट देनी चाहिए, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, जैसा कि आप भी देख रहे हो। और आप भी बताना कमेंट करके। और दोस्तों ग्रे होंड और रामपुरी होंड में यही फ़र्क है कि ग्रे होंड की रेसेस होती हैं पूरी दुनिया में, और रामपुरी होंड जो है उनका यूज़ हंटिंग में होता है, और पहले भी होता था, आज भी होता है। और ये अपने इंडिया में ही मिलेंगे सबसे ज़्यादा, अपने इंडिया में। और आजकल तो ये भाई मिलने ये भी मुश्किल हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रेयर हैं इंडिया के अंदर भी। पहले रामपुर में बहुत मिल जाते थे, गांव गांव में मिल जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे इनका मिलना मुश्किल है। और जानेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे कहाँ से लाए हैं, किस तरीके से। आप बने रहें व्लॉग में। इसकी वैसे तो टेल वगैरह भी लंबी होती है, कद काठी भी लंबी होती है, लेकिन गिरे होंड से छोटे ही रहते हैं। गिरे होंड के बराबर में अगर इसको खड़ा कर दिया, जैसे हीरा के साथ में मैंने आपको दिखाया था, तो ये देख लो आप, ये बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा उसके साथ में। ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं होने का। भाई डाइट में क्या दे रहे हैं इसे तुम? डाइट में रोटी दे रहे थे। रोटी? रोटी चावल। रोटी चावल। अभी जो है डाइट वगैरह खा रहा नहीं खा रहा? नहीं। नहीं? वजह बताओ, वजह बताओ, चलो क्या क्यों नहीं खा रहा रोटी ये? मतलब डाइट वाइट को कुछ भी क्यों नहीं खा रहा, ये वजह बताओ। नहीं। तुमने इसका टेस्ट वगैरह कराया कुछ? नहीं। नहीं? भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें भाई करके बता रहा हूँ, अगर कुत्ता अपना कोई भी हो और वो डाइट वगैरह नहीं खा रहा, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम इसका टेस्ट वगैरह करावें, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इसे बीमारी क्या हो रही है। क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी फिट नहीं है अभी। एक्चुअल में बीमारी क्या हो रही है उसका पता लगेगा, फिर अच्छे से ट्रीटमेंट करो, उसके बाद ये फ़ौरन खाना अच्छा खाने लगेगा। और दूसरी एक और बात मैं बता दूँ तुमसे, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कि भाई प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ इसकी। जैसे कि सुबह को इसको दही वगैरह दो, उससे पेट जो है इसका सही हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट हो उसमें, कीटाणु वीटाणु भी मारता हो। दोपहर को भी दही दो, और शाम के वक्त पे इसको जो है आप चिकन चिकन ले लो, रोटी ले लो, और एक सब्ज़ी कोई सी भी, जैसे गाजर वगैरह की अब चालू हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल में तो तुम जो है इसको लौकी वगैरह की सब्ज़ी दे दियो, चाहे चाहे कद्दू की सब्ज़ी ले लियो, तो
तो चिकन, कद्दू और रोटी वो ऐड करो इसकी डाइट में, उससे फिर ये हेल्दी हो जाएगा। जैसे अभी हो रही है ना कंडीशन बिल्कुल बेकार, तो ये ठीक हो जाएगा। तो भाई और इसको जो है फिर उसके बाद में, अब जैसे सर्दी का वक्त चल रहा ना, तो फिर इसको शूट वगैरह भी लगवाइयो, इसका ट्रैक वगैरह अगर चाहो तो लगवा दियो, क्योंकि वैसे तो मुझे एज में तो ठीक ठाक लग रहा है, 2 साल के लगभग हो गई। कलर वगैरह भी बढ़िया इसका ब्रिडल कलर है, और ये भागेगा भी बढ़िया, सारे काम अच्छे करेगा। तो आप इसका अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाइयों मैंने भाई को बता दिया, अभी बच्चा है, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखेगा और इसका ट्रीटमेंट कराएगा जल्द। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करें, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच।